नहीं है, मेहंदी के पत्ते में लाली है पे नजर आती नहीं। दिखाई ना दे मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। मेहंदी के पत्ते में लाली है पर नजर आती नहीं, है पवन आकाश में लेकिन दिखाई देता नहीं। जिस तरह अग्नि का शोरा संग में मौजूद है, इसी तरह परमात्मा ये हर रंग में सब में वो विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे तिली में तेल है, काष्ठ में अग्नि है, दूध में घी है। पुष्पै गंधस्तिले तेलम काष्ठे वाही पयोधृतम इक्षौ गुणौ तथा देहे पश्चात्मानम विवेकता। जो विवेकी जन होते हैं वो जानता है कि परमात्मा कण कण में है और उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। पहले वो है। जैसे बल्ब में प्रकाश होता है किसी वस्तु को देखने के लिए, तो पहले प्रकाश होता है कि वस्तु, प्रकाश पहले है वस्तु बाद में है। तो ईश्वर पहले है, हाँ उसकी मौजूदगी पहले ही है। अब वो मालूम हो या ना हो, वो पहले ही विद्यमान है, वो सब में है, ऐसी कोई जगह नहीं। और इसके बाद हमारे परम आदरणीय श्री रामानंद जी महाराज जो भरुआ आश्रम से पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा पंचासीन हो और अपने अनुभव और भक्तों के समक्ष रखें। हरिओम। समय 20 मिनट। माइक लगा दो। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। थोड़ा जयकारा लगाएं। बोलिए श्री सभी संत महापुरुषों की। बोल श्री हनुमान जी महाराज की। अनंत विभूषित परिविराजकाचार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए परम पूज परम श्रद्धेय वयोवृद्ध श्रीमद् भागवताचार्य वेदांत भूषण पूज महोबा से पधारे हुए महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए स्वामी आत्मानंद जी महाराज, स्वामी देवानंद जी महाराज जिनकी वाणी का आनंद ले रहे थे, स्वामी विचारानंद जी महाराज, स्वामी भूमानंद जी महाराज, इस मंच के कुशल संचालक हमारे पंडित जी महाराज, आर्गन पर संगत करे हमारे बसवारी से पधारे हुए हमारे प्रमोद भाई साहब जी, नाल पर संगत करे श्री घनश्याम जी, और इस कार्यक्रम के सहयोगी समस्त करही निवासी। इस मंच में सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ।
आइए 2-4 बार भगवान का नाम, थोड़ी चर्चा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम। बोल गुरुदेव भगवान की। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी कि कड़ में भगवान नहीं है। कड़ में भगवान नहीं, ये घोर अज्ञान है। कहते हैं आत्मा परमात्मा नहीं होगा। डॉक्टर साहब जी का कहना है कि आत्मा पत्नी है, और स्वामी जी क्या बता गए कि हरि व्यापक सर्वत्र समान। सर्वत्र माने परमात्मा सब जगह है। ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहां परमात्मा। हमारे पूज्य स्वामी जी की एक बात याद आ गई। एक व्यक्ति डबल खंड के लैंड छत के ऊपर खड़ा था और वहां से बड़े सुंदर वाक्य कह रहा था, अहम ब्रह्म अस्मि प्रज्ञानम ब्रह्म सोहम तत्त्वमसि ब्रह्म सोहम। एक नीचे था, वो कहता है अगर ब्रह्म है तो तू कूद जा। फिर उस व्यक्ति ने कहा जब तुम ब्रह्म हो तो छत से कूद जा। तो उस व्यक्ति ने कहा जो छत में खड़ा था, अरे बोले जगह तो बता मुझे, जगह तो बता दे कहाँ खाली है तो मैं कूद जाऊं। जब सर्वत्र सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है तो फिर मैं कहाँ कूद जाऊं। जब सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, कोई जगह खाली नहीं। देखो साहेब कबीर ने लिख दिया, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, और मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, और ना मैं रहता भूमर गुफा में। मैं हर श्वासन की आप भुलाना आप मैं बंधा आप ही आप, और जिसको तू खोजत भरे सो तू है आप ही। तू किसको खोज रहा है वो तू ही है। देखो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, और परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। वो परमात्मा व्यापक है। बोले कैसे व्यापक? बोले जैसे दूध में घी व्यापक, जैसे दूध में घी व्यापक है, इसी से परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर व्यापक है। पर उसको कैसे जाना जाए? जैसे उस परमात्मा के जानने के लिए, जैसे जीव आत्मा और परमात्मा के जानने के लिए बीच में चाहिए महात्मा।
जब तक जीवन में इन महापुरुषों का संग नहीं होगा तब तक परमात्मा की जानकारी होने वाली नहीं है। इन सदगुरुओं की शरण में तो जाओ जब तो तुम है वो, क्योंकि जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। क्योंकि हम इन सदगुरुओं की शरण में जाना ही नहीं चाहते, संतों की शरण में जाना नहीं चाहते, तो फिर उस परमात्मा की कैसे जानकारी हो जाए। अभी बता रहे थे ना स्वामी जी, सो जाने जह देत, गोस्वामी जी ने दूसरी चौपाई लिखी, जह जाने और जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जह जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जह जाने, घर में रहो, परिवार में रहो, संसार में रहो, पर रहने का ढंग बदल दो। जैसे कमल पानी में रहता है और जब कमल को निकालोगे तो उसमें आधी बूंद पानी ठहरने वाला, तो रहने का ढंग बदल दोगे तो तुम गृहस्थ जीवन में भी उसको जान जाओगे। पर रहने का ढंग नहीं बदला, इसलिए हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पा रही। जैसे सत्य पे चलते तो हैं, पर सत्य से हम थोड़ा विचलित भी हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा की मंजिल हमें प्राप्त नहीं हो पा रही। जैसे एक उदाहरण है, जैसे एक अंधा व्यक्ति एक दीवाल को पकड़े खड़ा है, उसे किसी के मकान तक जाना है, पर बेचारों आंखों से अंधा है, उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रही। एक व्यक्ति पहुंचे, बोले सूरदास जी काफी देर से खड़े हो, दीवाल को पकड़े, तो मैं कहीं जाना है? बोले हाँ, मुझे भैया के मकान तक जाना है, पर मैं आंखों से अंधा हूं, मुझे पंथ रास्ता दिखाई नहीं दे रहे। उस व्यक्ति ने कहा, जिस दीवाल पे तुम हाथ रखे हो, दीवाल को पकड़े हो, और इसी दीवाल को पकड़े चले जाओ, और जहां तुम्हें दरवाजा मिल जाओ वहीं अंदर प्रवेश हो जाना। सूरदास जी ने कहा चलो बहुत अच्छी बात। सूरदास जी ने चलना शुरू कर दिया, चलते गए, थोड़ा दरवाजा रह गया। इतने में सूरदास जी को खुजली लग गई, सिर में खुजली, तो सिर की खुजली को खुजलाने लगा और चलना बंद नहीं किया, तो दरवाजा छूट गए। तो सत्य के मार्ग पर चलते तो हैं, पर वैसे वासना रूपी खुजली लग जाती है संसार की, तो फिर परमात्मा का दरवाजा छूट जाता है। अगर हमें वासना रूपी खुजली लगी है तो इसको पहले फुर्सत में निपटाओ, क्योंकि लिखा भी है, सतगुरु वैद वचन विश्वासा, पर संयम यह ना विषय की। सदगुरु की शरण के जाने के बाद विषयों की आशा ना करना, वासनाओं की आशा नहीं करना, नहीं वो मंजिल मिलने वाली। समय शायद हो रहा है, क्योंकि बोलने में समय पता नहीं पड़ता। एक भजन सुनाऊंगा 2 लाइन का, बस वाणी को। इसलिए महापुरुषों की वचनों को सुन करके थोड़ा जीवन में चिंतन करो कि संत हमें क्या बता रहे हैं। अरे निरंजन माला घटे में फेराते दिन रात, हो घट में फेराते दिन रात, मेरे राम घट में फेराते दिन रात। ओ निरंजन माला घट में फेराते दिन रात।
निरंजनमाला ऊपर आवे नीचे जावे श्वास श्वास चल जा ऊपर आवे ऊपर आवे नीचे जावे श्वास श्वास चल जा संसारी नर जानत नहिया संसारी नर समझत नहिया व्यर्था उमर बिहात निरंजन माला खतरे में फिरात दिन रात दूसरी बात सो हम मंत्र जपो नित प्राणी बिन जिभ्या बिन दन सो हम मंत्र जपो नित प्राणी बिन जिभ्या बिन दन अष्ट पहर में सोवत जागत अष्ट पहर में सोवत जागत पल भर नहीं रुकात निरंजन माला घट में फिरात दिन रात और सो हम हंसा हंसा सो हम बार बार उल्टा दे सो हम हंसा सो हमें हंसा हंसा सो हम हंसा हंसा सो हम बार बार उल्टा सतगुरु पूरा भेद बतावे सतगुरु पूरा भेद बतावे निश्चय मन ठहरात निरंजन माला घट में फिराते दिन रात हो निरंजन माला इस भजन की आखिरी पंक्ति है बड़ी मार्मिक बात है जो जोगी जन ध्यान लगावे जो जोगी जन ध्यान लगावे बैठ सदा पर भार जो ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद परम पद पावे आवागमन पटात निरंजन माला घट में फिरात दिन रात सदगुरु की शरण के जाने सदगुरु की शरण में जाने के बाद आवागमन से तुम मुक्त हो जाओगे। कहते हैं श्वासा कहकर स्मरणी कर अजपा का जाप और परम तत्व का ध्यान धर सो तू है आपई आप बसाइए बाणी बबराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कृष्ण कन्हैया हरि घनश्याम राम श्री राम जय राम जय और सद्गुरुदेव भगवान की धर्म की जोर से बोलो अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव शिवो हम शिवो हम शिवो हम हरिओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ अभी हमारे समक्ष परम आदरणीय श्री रामानंद जी महाराज जो धरुवाश्रम से पधारे उन्होंने अपने सुंदर अनुभव आपके समक्ष कि हम उससे अलग नहीं इसी संदर्भ में ये चर्चा हो रही है
प्रथम चरण से कि भगवान सर्वत्र है। यही बात उन्होंने बताई है, खुदा से हम जुदा हों तो खुदा के पास हम जाए, खुदा में हम और हम में खुदा तो कहाँ आए कहाँ। हाँ, सर्वत्र हैं, कहीं आना जाना नहीं है, बस दिशा को बदलना है। जैसे पूर्व वक्ता जी ने अभी बताया था, पलटना है, नज़र बदली तो नज़ारे बदल गए और किश्ती बदली तो किनारे बदल गए। बस अपनी दिशा को बदलना है। भगवान तो सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं है, पे हमारी दिशा गलत है, इसलिए हमें वो प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे परमादरणीय परम सम्माननीय जो बाकी से पधारे हुए हैं श्री भूमानंद जी महाराज, और समय आपके लिए भी 20 मिनट है। हरि ओम।